भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में उस महामुकाबले से पहले एक ही चर्चा हर तरफ चल रही है कि भाई स्पिनर्स का बोलबाला होगा, इंडियन स्पिनर्स का सिक्का चलेगा, फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं अब वो भारत को नाखून चने चुबाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो के मैदान पर जब आप जाएंगे तो स्पिन पिच के बजाय शायद आपको तेज बॉलिंग को यानी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हुई पिच मिले। क्यों? क्योंकि इंडिया इज द होस्ट नेशन और जो पिच बनाई जाती है अब वो होस्ट नेशन की मर्जी की बनाई जाती है। और कोलंबो पर हमने पास्ट में देखा कि जब फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के उस मैच में, आप 2023 के एशिया कप उस मुकाबले को देख लीजिए। उसके अलावा थोड़ी इस चीज की भी डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में कि क्या अभिषेक शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। भारतीय हेमे से यानी टीम इंडिया के डगआउट से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर उनके बारे में आई है और साथ ही साथ थोड़ी बात करेंगे मौसम की। ये मौसम किस तरफ करवट ले रहा है और क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन सबसे पहले इस बड़े मुकाबले का आगाज करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में दो मैचेस जीत चुकी हैं और दोनों सुपर 8 में भी पहुंच जाएंगी। दैट इज आल्सो कंफर्म्ड, क्योंकि ना यूएसए पहुंच पाएगा, ना नेदरलैंड्स पहुंच पाएगा और ना ही नामीबिया की टीम में वो दमहम है। पाकिस्तान इंडिया दोनों चले जाएंगे। लेकिन फिर भी इस मुकाबले की जो कदकाठी है वो कम नहीं होती। इसका सबूत ये है कि कोलंबो में जो तमाशाइयों के बैठने की जगह है यानी जो स्पेक्टेटर्स की जो कैपेसिटी है वो 35,000 है, लेकिन फिर भी 80,000 टिकट्स की डिमांड आई है और अभी भी मजीद टिकट्स की डिमांड आ रही है क्योंकि अभी भी 2 दिन मुकाबले में बाकी हैं। लेकिन टिकट सारे बिक चुके हैं। वेदर फोरकास्ट ये कह रही है कि टी20 वर्ल्ड कप के उस मैच में 60% बारिश के चांसेस हैं। लेकिन जो कोलंबो का ग्राउंड स्टाफ है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है और यहां पर क्योंकि बारिशें अमूमन रहती हैं तो वो इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। उस सिलसिले में मेरे खबरी के मुताबिक कोलंबो में रिजल्ट ओरिएंटेड मैच हो जाएगा, चाहे थोड़ी बहुत बारिश हो या ना हो। अनटिल एंड अनलेस बहुत बारिश होती है, पूरा दिन बारिश रुकती नहीं, लेकिन ऐसी फोरकास्ट नहीं है तो रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस शायद 8-10 ओवर का और मे बी 20 ओवर का हो जाए, क्योंकि श्रीलंका का जो वेदर है वो मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। कल तक फोरकास्ट जो थी वो 80% थी, फिर पिछले हफ्ते फोरकास्ट सिर्फ 30% थी, अब फोरकास्ट 60% पर आ गई है। तो यू नेवर नो, मैच होगा। अब मैच होगा तो इसमें लोग बात कर रहे हैं कि उस्मान तारिक का खौफ है भारत में। भारतीय मीडिया को आप देखिए, टीवी चैनल्स पर बैठकर एक्स क्रिकेटर्स जो है वो सिर्फ उस्मान तारिक के बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि उनको ऐसे खेलिए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनका एक्शन ही सही नहीं है, वो पास क्यों लेते हैं। हिंदी कमेंट्री में सुन रहा था स्टार जियो हॉट स्टार पर, वो लोग कह रहे थे कि अगर उस्मान तारिक जो है वो खड़े होकर ही गेंद डाल रहे हैं तो फिर रनअप क्यों लेकर आ रहे हैं। और फिर आकाश चोपड़ा साहब ने तो ये भी कह दिया कि उनका बॉलिंग एक्शन ठीक है, दुरुस्त है, लीगल है, लेकिन वो एक गेंद जो रुक कर वो तेज डालते हैं वहां पर चेक कीजिएगा, हो सकता है वहां पर वो चेकिंग करते हूं यानी वट्टा मारते हूं। और दूसरी चीज कुलदीप यादव की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में कुलदीप यादव का खौफ आज का नहीं है, 2019 से लेकर है। बाबर आजम को तंग किया है, साल साल तंग किया है। वरुण चक्रवर्ती जिस काठी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और जो उनकी वेरिएशंस हैं वो कोई भी नहीं पढ़ पा रहा। इवन कल नामीबिया अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ अच्छा खासा खेल रहा था, पहले 8 ओवर में 84 रन था, फिर वरुण चक्रवर्ती आते और पूरे मुकाबले की काया पलट देते हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखा जाए, इब्रार बहुत ऊपर इस खिलाड़ी का मेरे नजदीक पाकिस्तान में और भारत में दोनों में कद है, क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखते हैं। सेम इज द केस फॉर मोहम्मद नवाज, साइम अयूब भी गेंदबाजी कर लेते हैं, शादाब खान भी वापस उस लय में नजर आ रहे हैं, उस टच में नजर आ रहे हैं। सामने देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जाएगा और वाशिंगटन 4 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम भी उतर सकती है, जिनमें आप देखें तो अक्षर पटेल हैं, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव तो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ लीथल रहे हैं और उसके अलावा अगर आप वाशिंगटन को भी खिला देते हैं तो वहां भी 4 स्पिनर्स होंगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनिएगा कि टी20 वर्ल्ड कप में हो सकता है कि अचानक आपको तेज गेंदबाजी को सपोर्ट करते हुए पिच मिले, क्योंकि अब पाकिस्तान इन कंडीशंस में रह रहा है और पाकिस्तान को पता है कि किस तरह की पिच बिहेव करेगी। हालांकि जो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो का, पाकिस्तान ने वहां कोई मैच नहीं खेला, वहां वो भारत के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे, लेकिन होटल एक ही है और एसएससी कोलंबो और प्रेमदासा कोलंबो दोनों स्टेडियम्स एक दूसरे के आसपास भी है और वहां से कंडीशंस लगभग सेम ही है। वेदर पाकिस्तान वही एंजॉय कर रहा है, जबकि भारतीय टीम दिल्ली से फ्लाइट लेकर कोलंबो आज पहुंची है। आज वो रेस्ट करेंगे और कल अंडर द लाइट्स ट्रेनिंग करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में एक चीज अगर मैं यहां पर सोच सकता हूं तो आई एम श्योर बीसीसीआई ने भी सोची होगी कि पाकिस्तान वहां पर अगर ऑलरेडी है, उन कंडीशंस को जांचता है और पाकिस्तान में भी प्रिपेयर कर रहा हो स्पिन के लिए। लेकिन बीसीसीआई और भारत क्योंकि होस्ट नेशन है, ये होस्ट नेशन का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी की पिच बनाती है। पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ही किया, हालांकि वो उस गड़े में खुद डूब गए। 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने ऐसा ही किया था फाइनल में, लेकिन उस गड़े में खुद डूब गए थे। लेकिन अब जो है
डूब नहीं गए थे, गड्ढे में गिर गए थे, आई एम सॉरी। लेकिन अब जो है अब वो तेज गेंदबाजी के लिए पिच, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि भारत जो है अब वो एक स्पिन पिच की तरफ जाएगा और माफ कीजिएगा फास्ट बॉलिंग पिच की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि वो वहां पर तीन तेज गेंदबाज खिला दे, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज ए कंप्लीट पेसर, जसप्रीत बुमराह मतलब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, शाहजादा फरहान ने मारा जरूर था, लेकिन दैट डजंट मीन कि बुमराह का वो स्टैचर नीचे आ गया। बुमराह इज स्टिल अ वंडरफुल एंड वर्ल्ड क्लास बॉलर। फिर उसके बाद आप अर्शदीप सिंह को अगर खिला देते हैं तो बीच में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को कंडीशन से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो दोनों गेंदबाज हैं वो ज्यादातर पिच के कंडीशंस को छोड़कर बल्लेबाज की मूवमेंट को देखकर गेंदबाजी करते हैं। खासतौर पर कुलदीप एक मिस्ट्री है, उनको तो किसी भी पिच पर जो है वो पढ़ना मुश्किल होता है, और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमने इंडिया में भी देखा, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में देखा, कुलदीप वाज इक्वली इफेक्टिव। जहां पर स्पिन के लिए कंडीशंस शायद उतनी अच्छी नहीं थी वहां पर भी परफॉर्म किया। सेम इज द केस फॉर वरुण चक्रवर्ती। जबकि पाकिस्तान के अगर उस्मान तारिक को छोड़ दिया जाए, जो उस्मान तारिक मुझे लगता है कि हर कंडीशन में उनको खेलना मुश्किल है, लेकिन नवाज हो गए, शादाब हो गए, इब्रार हो गए, वो शायद अगर फ्लैट विकेट हो तो उनकी इफेक्टिवनेस स्पेशली शादाब और नवाज की अच्छी ना रहे, क्योंकि आपने 2023 वर्ल्ड कप में शादाब और नवाज का हाल देखा था। 2024 वर्ल्ड कप में तो शादाब ने गेंदबाजी भी नहीं की थी, बतौर बल्लेबाज ही खेले थे। और अगर बात की जाए उस्मान तारिक की, तो एक गेंदबाज जो भारत के लिए दर्द सर बना हुआ है, और कल की वीडियो में हर मैं कंपैरिजन कर चुका हूं पाकिस्तान और इंडिया के स्पिनर्स का, जाइएगा वो भी देखिएगा, इसी चैनल पर मौजूद है। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और अभिषेक शर्मा जो है वो खबर मैं आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा विल प्ले द T20 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसी खबर मुझ तक पहुंची है। वो सूर्य कुमार यादव ने कल कहा था टॉस पर के एक या दो मैच वो शायद लें फिट होने में, लेकिन कल का मैच उनको बिठाने के पीछे रीजन यही था कि वो थोड़ा स्टमक का जो इनका इशू था उसको वो रिकवर कर लें और एट दी एंड पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच खेलें। और भारत के एक ऑफिशियल के थ्रू ये खबर पहुंची है कि वो भारतीय टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि अभिषेक शर्मा खेले, और अभिषेक शर्मा के खेलने की खबर भी आई है। मेरी खबर के मुताबिक अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। वी शैल फाइंड आउट इट कि आगे क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया, कौन सी टीम जीतेगी भाई।